तो दुनिया जो है पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। चेंज क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है चैट जीपीटी का, यानी कि ऑटोमेटिक एक एआई सिस्टम जो आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर सकता है, स्पेशली टेक्सचुअल कंटेंट। बट चूंकि ये सिस्टम नया है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे आप उससे कंटेंट निकलवा सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का, और मैं हूँ अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए मैं आज आया हूँ चैट जीपीटी के कुछ प्रॉम्प्ट को लेके। और इस पूरे वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से जो एआई डिटेक्शन करता है टूल्स, उसको आप उससे आप बाहर आ सकते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि 40 या 50 तरह के प्रॉम्प्ट मैंने बना के रखे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आप फिर से आ रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा देखने के बाद में, और शेयर तो कर दीजिए। चलिए शुरू। सो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अभी तक चैट जीपीटी के अंदर में साइन इन कर चुके होंगे और यहाँ पे इस तरह के प्रॉम्प्ट में आ चुके होंगे। नाउ चैट जीपीटी क्या है? बेसिकली आप जैसे ह्यूमन से चैट करते हो और आप कुछ सवाल पूछते हो और वहां पे वो अब जवाब देता है, जैसे नॉर्मल हम लोग चैट करते हैं वही है। बट यहाँ पे इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब देगा, जो भी उन्होंने डेटा कैप्चर किया उसके बेसिस पे। तो एक बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग चैट जीपीटी को जो अंडरस्टैंड करते हैं, कि उसको हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड करते हैं मशीन। तो हम मशीन की तरह बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से एक ह्यूमन की तरह बात कीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा तरीके से बात करता है। करेक्ट। नाउ अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए हम आ जाते हैं कुछ कुछ चैट प्रॉम्प्ट। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बहुत सारे चैट प्रॉम्प्ट है कि जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली चीज कि जब भी आप चैट करो तो सबसे पहले आप रोल डिफाइन कर दो चैट जीपीटी का, राइट। तो जैसे कि मैं एक आर्टिकल लिखवाना चाहता हूं, वो आर्टिकल है 3 बेस्ट वीलॉगिंग कैमरा, इसके ऊपर में मैं लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या कीजिएगा कि राइट एंड ब्लॉग पोस्ट ऑन 3 बेस्ट वीलॉगिंग स्मार्टफोन, आप ऐसे लिखिएगा, इसको बोलिएगा और ये उसके हिसाब से वो कंटेंट लिख देगा। 3 मैंने इसलिए लिखा, 5 भी लिख सकते थे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है लेने के लिए, लिखने के लिए। तो उसके लिए मैंने 3 लिखा है। अब ये थोड़ा सोच रहा है, सोचने के बाद में ये कंटेंट आपको देना चालू कर देगा। तो ये इसने इंट्रोडक्शन लिखा यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में, ठीक है, अब 3 बेस्ट कैमरा के बारे में ये बताएगा, आईफोन 12 मैक्स, फिर आईफोन के बारे में थोड़ा सा लिखा कि कितना कैमरा है, क्या है, बैटरी क्या है, अपने हिसाब से वो 3 कैमरा के बारे में लिखेगा। और एक इसके बारे में ये क्या करेगा, एक इसके बारे में यहाँ पे एक कंक्लूजन भी दे देगा। कंक्लूजन करने के लिए जो नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट होता है, इंट्रोडक्शन देन कंटेंट देन कंक्लूजन जो होता है, वो चीज यहाँ पे लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इसको कैसे और बेहतर कर सकते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे चैट जीपीटी का रोल डिफाइन कर देते हो कि भाई ठीक है, तुम अभी अपने आप को मानो कि टेक्निकल कंटेंट राइटर हो, अपने आप को मानो कि कंटेंट राइटर हो, देन गिव मी अ कंटेंट, ये देन आपको थोड़ा सा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो तो पहला चीज हमें क्या करना है, पहले इसका रोल डिफाइन करना है। अगर कोई स्क्रिप्ट लिखवाना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। देखिए अब ये जनरेट कर रहा है, सोच रहा है, जनरेट कर रहा है, सब चीज कर रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा सा इसका रोल चेंज करता हूं। रोल चेंज करने के बाद में मैं इसको बोलता हूं कि कंटेंट लिखो, ठीक है। तो एक्ट एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। तो अगर आप इसका रोल डिफाइन कर दीजिएगा, ये पहले आपको ये करेगा, ठीक है, मैं अब टेक्निकल कंटेंट राइटर की तरह मैं करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी टॉपिक को, है ना, मैं इनको दे दूंगा, यहां पे दे दूंगा। तो ये कुछ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट में ज्यादा बेहतर तरीके से लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहला चीज जो आप कीजिएगा वो कीजिएगा कि इसमें आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे ये टेक्निकली ज्यादा साउंड यहाँ पे डेटा वगैरह ये आपको देने लगेगा।
तो अगर आपको नॉर्मल ह्यूमर के साथ में लिखना है तो आप ऐड भी कर सकते हो कि ह्यूमर करो, ठीक है, ह्यूमर आप ऐड करो, और आप अगर उसको टोन उसको सीरियस रखना चाहते हो तो आप सीरियस भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक कंटेंट है, ये कंटेंट मेरे को प्रोड्यूस करके दे रहा है, हालांकि वही मोबाइल बताएगा जो उसको टॉप में मिला है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये, ठीक है, एप्पल ग्रेटेस्ट है ना ऑप्शंस, एप्पल प्रो टॉप चॉइस ऑफ वीलॉगर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रेट ऑप्शन फॉर वीलॉगर वहां टॉप चॉइस कर दिया, फीचर ट्रिपल सेट कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंसेस वगैरह, राइट। तो ये अपने हिसाब से कुछ डेटा ऐड कर देगा, कुछ चीजें तोड़ मरोड़ देगा, लेकिन ये जो कंटेंट है ये एआई डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकता है, ये बता सकता है कि भाई एआई के द्वारा लिखा हुआ। तो ऑफ कोर्स जब नॉर्मल एआई डिटेक्टर कर सकता है तो आपका गूगल तो कर ही सकता है, गूगल बाबा, राइट। तो इसको करने के लिए आप मतलब कि नॉन डिटेक्टेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो हम लोग थोड़ा सा बात करें। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और एआई डिटेक्टर है जो कि है कॉपी लिक्स का, यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, तो ये देखो 99.5% एआई को इसने डिटेक्ट कर लिया, करेक्ट, यानी कि एआई तो कंटेंट डिटेक्ट हो जाता है। तो इसको नहीं डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करो, एक टूल है स्पिन बॉट है जो कि एसईओ में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसमें आप एक बेसिक स्पिन इसको मार दो, और ये बेसिक स्पिन इसने बेसिकली क्या किया है देखिए, पॉपुलर फॉर्म को टर्न इनटू अ फेमस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन, पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन को फेमस टाइप ऑफ कंटेंट विद अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, विथ मिलियंस ऑफ पीपल वाचिंग, तो इसको ह्यूज नंबर कर दिया। तो ये बेसिकली सिनोनिम वगैरह ऐड करके रीराइट कर दिया। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम डालते हैं और देखते हैं कि ये एआई डिटेक्शन वाला चेक कर पा रहा है कि नहीं। देखिए इसको ह्यूमन बता रहा है। तो आपको एक बार स्पिन करना पड़ेगा तो ही जाके, नहीं तो चैट जीपीटी का जो कंटेंट है वो पकड़ा जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप कर सकते हैं। नाउ जैसे कि हमने ये टॉपिक लिखा, तो अब इसमें आप बोलो इसको कि प्लीज राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर above blog post which should be engaging, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इंट्रोडक्शन को चेंज कर देगा और इंट्रोडक्शन को थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग या थोड़ा सा उसको फ्लिप कर देगा, उसको थोड़ा सा यू नो दैट थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीके से बता लेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वीडियो has become popular form of content, become a popular way to people share their experience and thought with the world. The choosing right smart can alter in creating high quality video content. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, करेक्ट। अब आप इसको बोल सकते हो कि यहां तक तो आपका हो गया कि भाई चलो आपने वहां पे चेंज, कंक्लूजन को भी वैसे ही आप चेंज करवा सकते हो। प्लीज ऐड बिलो कीवर्ड कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन। कीवर्ड क्या, बेस्ट बिलॉगिंग स्मार्टफोन, ठीक है, बेस्ट बिलॉगिंग स्मार्टफोन कैमरा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि आपके कीवर्ड को भी वहां पे ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे ऐड कर देना, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा स्मार्टफोन, यहाँ ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे, करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, वहां पे ऐड कर दिया। अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, प्लीज सजेस्ट अ क्लिकबेट टाइटल फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, प्लीज सजेस्ट 3 क्लिकबेट इस पोस्ट के लिए टाइटल मांग रहे हैं।
तो ये क्या करेगा, 3 है ना क्लिक बेट टाइप का ये बना के आपको दे देगा। अगेन ये भी काम आपका हो गया। अगेन इसको तो आपको स्पिन करना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद में ये तो नॉर्मल चीजें हो गई कि ये नॉर्मल चीजें कर सकता है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना, वो कर सकता है। इसके अलावा आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा चैट प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर। पहले इसका चेंज करते हैं, एक्नॉलेज करने दीजिए। ठीक है, राइट स्क्रिप्ट है ना। लेट्स से ये मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ स्क्रिप्ट को, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे मैं ह्यूमर देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई ये लिख पाता है कि नहीं लिख पाता। देखिए ह्यूमर ऐड कर दिया है ना। तो इसने थोड़ा सा ह्यूमर कैट वीडियो को लेके थोड़ा सा कैमरा है, यू नो दैट ह्यूमर ऐड कर दिया, और उसके बाद में ये उसके स्क्रिप्ट को लिख रहा है। ठीक है, राइट, करेक्ट। इसने एक बना दिया, इसके ऊपर में आप स्क्रिप्ट के ऊपर में काम कर सकते हो, करेक्ट। वैसे ही अगर इसी सेम सब्जेक्ट को हमको सीरियस करना है, ठीक है, सीरियस टोन में भी हम इसको कर सकते हैं। सीरियस टोन, यहाँ पे ह्यूमर बोल दिया, सी है ना, तो राइट स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सीरियस टोन। तो अब ये क्या करेगा, सीरियस टोन के अंदर में लिखना चालू कर देगा, राइट। तो वो उतना ह्यूमर नहीं ऐड करेगा, वो सीरियस बातें जो सीरियस सीरियस चीजें होती हैं वहां पे वो लिखना चालू कर देगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, बिजनेस लैंडस्केप के बारे में बात कर रहा है, रिलायंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, वो कैट वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम में डालने के लिए, राइट। और इसमें जो है स्टूडेंट नॉड कर रहे हैं, राइट। तो स्क्रिप्ट का टोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो वाइल लिखने के टाइम में, ठीक है। लेकिन इसको पहले स्क्रिप्ट राइटर की तरह चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एक्ट एज अ फलाना, एक्ट एज अ कॉपी राइटर। ठीक है, देखिए एकदम सीरियस में स्टूडेंट इसमें नॉड कर रहे हैं, इसमें हंस नहीं रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो हो गया कि ये प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने टेस्ट ऑन ये की थी, राइट। तो पैराग्राफ रीराइट वगैरह का बहुत सारी चीजें ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ कि देयर आर सम क्रोम प्लगइन विच यू कैन यूज टू, इसको आप और एनहांस कर सकते हो। आपको अगर नहीं नहीं इतना समझ में आ रहा तो एनहांस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक क्रोम का प्लगइन है जिसका नाम है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। जैसे AIPRM को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और लेट मी स्टार्ट अ न्यू चैट, ठीक, लेट मी रिफ्रेश दिस वन। तो यहाँ पे ये बहुत सारा प्रॉम्प्ट आपको दे देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रॉम्प्ट है। किसी आर्टिकल को आउटरैंक करना है, कीवर्ड स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिटर्न फॉर्मेट लिखना है, मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट करना है, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट करना है, यूट्यूब का स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं। अगर आप बात करो कितने प्रॉम्प्ट हैं, तो तकरीबन आपके 286 प्रॉम्प्ट हैं यहाँ पे इसी में एडेड है, राइट। यहाँ पे जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाएगा, ठीक है। नाउ जैसे कि लेट्स से मेरे को कोई आर्टिकल को आउटरैंक करना है, जैसे कि
लेट्स गो टू आउटरैंक आर्टिकल। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आर्टिकल का यूआरएल मांगेगा फॉर फॉर वीलॉगिंग, यही हमारा टॉपिक था शुरुआत का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी को जैसे कि कोई ऊपर में रैंक कर रहा है, जैसे कि ये वाला कर रहा है 91 मोबाइल का कर रहा है, राइट? तो आप इसको पकड़ो और सिर्फ आप यहाँ पे ये आर्टिकल को दे दो, बाकी काम जो है प्रॉम्प्ट वाला अपने आप कर देगा। ये आउट रैंक के हिसाब से कि उसके कंटेंट का है ना, उस कंटेंट को के हिसाब से बेटर तरीके से। अब ये प्रूव नहीं है कि सही में आउट रैंक कर देगा, क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम लगते हैं, बट ये देता है, ऑप्शन देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के ऑप्शन के साथ में भी आप काम कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लिख देता है, कंटेंट लिख देता है अगेन। लेकिन इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, तो आपको या तो रीराइट करना पड़ेगा कुछ कुछ पार्ट, या तो आपको स्पिन करना पड़ेगा उससे बचने के लिए। आई डोंट नो स्पिन कितना कैपेबल है गूगल को ये करने के लिए, बट मोस्ट कुछ हद तक तो मतलब कि जो लिखा उससे ऊपर तो होगा ही होगा। तो इसका मैं बता नहीं सकता हूं कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, ठीक है? लेकिन मतलब कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। लेकिन ये एक आउटरैंक करने के लहजे से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये लिख देता है, और उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कुछ उसमें एडिट कीजिए, कुछ चीजें कीजिए। हालांकि मैं बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ना आप चैट जीपीटी से अगर डिटेक्ट कर रहा तो आप आउटलाइन मंगवा लीजिए कि भाई एक आउटलाइन मेरे को दे दो, जो आउटलाइन करने के लिए आउटलाइन हो सकता है वो आउटलाइन मेरे को दे दो, और उस आउटलाइन के हिसाब से मैं सारी की सारी चीजें करूंगा, उस आउटलाइन के हिसाब से मैं लिखूंगा। करेक्ट? तो ये जो है ये समझने वाली बात है कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये AI PRM जो है ये बहुत ही बेहतरीन है, चैट जीपीटी का है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत चीजें देता है, मतलब कि कीवर्ड का क्लस्टर, एसईओ का ये वो। हालांकि इसमें जो कीवर्ड का क्लस्टर है वो या कीवर्ड निकाल के देता है, वो सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस में निकाल के देता है, डिफिकल्टी के बेसिस पे निकाल के नहीं देता है। एसईओ में यू नीड डिफिकल्टी ऑफ द कीवर्ड, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा जहां पे कीवर्ड रिसर्च की बात है कि हाँ मैं ज्यादा यहाँ से कीवर्ड निकाल के उसको देन अगेन फिर से एक बार रिसर्च करूंगा सेमरश या HRF में, या मैनुअल करूंगा देखने के लिए कि कितना डिफिकल्ट है इसको रैंक करने का। ठीक है? प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है उसका। ठीक है, तो पता नहीं ये कोई कोड यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ये खत्म कर दिया बीच में, बट यहाँ तक कंक्लूजन तक तो कर ही सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग यू नो दैट अलग अलग आप न्यू चैट में जाइएगा तो अलग अलग यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा। जैसे कि ई कॉमर्स का इन ये इन टीचिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन EPD बोला जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे अगर आप जाओगे है ना, 6 मंथ SEO प्लान, आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना? राइट बेस्ट टाइटल आर्टिकल ऑन वन कीवर्ड, कस्टमर जर्नी क्रिएटर। ठीक है, तो कस्टमर जर्नी को क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ से आप टॉपिक भी कर सकते हो, जैसे कॉपी राइटिंग चाहिए तो कॉपी राइटिंग कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, अगर आपको चाहिए दैट एसईओ चाहिए तो एसईओ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मार्केटिंग का चाहिए तो मार्केटिंग आप कर सकते हो। जैसे ईमेल अगर आपको लिखना है किसी को तो ईमेल में ईमेल मार्केटिंग सीरीज ऑल कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं तब ना। आई कैचिंग प्रोडक्ट सेल्स पिच इन ईमेल, ईमेल टीजर। ठीक है, तो अबेंडन कार्ड का ईमेल लिख देगा, मतलब कि कोई अबेंडन करता है उसके बारे में। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें इससे की जा सकती हैं। स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो लेट्स से ये स्क्रिप्ट के बारे में कोई प्रॉम्प्ट है कि नहीं। यूट्यूब स्क्रिप्ट एसईओ ऑप्टिमाइज है ना, स्कीमा इससे आप कर सकते हो, स्कीमा कोड लिख सकते हो, एफएक्यू स्कीमा कोड वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, एफएक्यू सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर में आप कर सकते हो, है ना? जो भी चीजें हैं आप इसके अंदर में कर सकते हो, जो आपको ये बहुत हेल्प करे। उम्मीद करता हूं कि अब आप चैट जीपीटी को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ये जानकारी जान पाए। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में।